मैं पाकिस्तान के बारे में ख़ुद अपनी ओपिनियन ऐसी रखता हूँ कि ना तो वो किसी धर्म का पालन करते हैं और ना वो मानव धर्म का पालन करते हैं। आज मैं समझता हूँ कि सीमा ने यहाँ आकर के और अपना वक्तव्य दे करके उसने साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हज़रत मोहम्मद साहब को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल के तौर से मानते हैं। स्वागत करते हैं उस सीमा अपनी बहन का कि वो हमारे बीच में आई है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के मानने वाले हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, उसका स्वागत है। मगर अगर वो किसी और नियत से है तो ये फिर बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। सीमा के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं कि वो यकीनी तौर से प्रताड़ित होकर आई हैं और ऐसे पतियों के लिए एक संदेश है कि जो बाहर रह कर के अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकती हैं, सीमा भी पार कर सकती हैं, जैसे सीमा ने सीमा पार की है। हिंदुस्तान के रहने वाले सचिन के प्यार में पड़ी सीमा ने पाकिस्तान की सीमा पार कर दी और आप पहुंची हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा में। और इसी को लेकर लगातार चारों तरफ चर्चा है कि सचिन और सीमा का जो प्यार है, क्या वो सच में इतना गहरा प्यार है या फिर इसके पीछे कोई राज हो सकता है। हालांकि सचिन और सीमा इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रही हैं और सीमा का लगातार ये कहना है कि मुझे सचिन से बेइंतहा मोहब्बत है, इसीलिए मैंने सीमाएं ना देखी और मैं पाकिस्तान की सीमा पार करके हिंदुस्तान अपने प्यार को पाने के लिए आ गई। मेरे साथ इस वक्त शम्मून काशमी साहब हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि सीमा को लेकर लगातार पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनकी अपनी अपनी राय अब देखने को मिल रही है। सीमा के खुद पति का ये कहना है कि मुझे सीमा को हिंदुस्तान वापस कर दे, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई जा रही है। लेकिन शम्मून काशमी साहब इस पूरे प्रकरण को आखिर कैसे देखते हैं। शम्मून साहब, आज थोड़ा मैटर अलग है, राजनीति से हटकर है, लेकिन एक ऐसा प्रकरण जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। सीमा ने अपने प्यार के लिए पाकिस्तान की सीमा पार कर दी और हिंदुस्तान आ पहुंची, क्या कहेंगे आप? हाँ, सीमा ने एक बात तो की है कि वो तो अगली बात है, अगले प्रकरण क्या हैं जो खुलेंगे। हमारी एजेंसियां और हमारा राष्ट्रीय जो हमारा तंत्र है वो बहुत मजबूत है, वो तो बाद में सारी चीज़ें आएंगी। मगर एक बात ज़रूर है कि सीमा ने पाकिस्तानी जो सीमा है उसे पार करके साबित कर दिया कि मोहब्बत को और प्यार को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अगर वाकई प्यार हो तो उसके सामने सीमाएं कोई चीज़ नहीं रहती हैं। वो अलग बात है कि वो कानूनी तौर से उसने गलत किया है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने के लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि इंसान उन तमाम चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखे कि जो उसके ऊपर लाजिम है। यानी दो मुल्क अलग अलग हैं और दोनों मुल्कों की अलग अलग उनके अपने कानून हैं, उन कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके उल्लंघन करने की बिना पर वो जेल में भी गई और अब हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसने उन्हें ज़मानत दी है और वो दोनों अपनी बातें कर रहे हैं और अलग अलग मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। ये बहुत संवेदनशील बात है कि एक मुल्क की नागरिक हमारे मुल्क में आती है तो क्योंकि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है और उसी मोहब्बत का ये जलवा है कि जो वो सचिन के साथ आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ये तमाम बाधाएं जो हैं कोई माने नहीं रखती, ना धर्म माने रखता है, ना उसकी ज़ात माने रखती है, ना उसका गोत्र माने रखता है। जब मोहब्बत होती है मानव के अंदर तो ये मानव प्रेम की तो एक बात कही जा सकती है कि मानव प्रेम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। मगर मैं इसे ये बात नज़रअंदाज नहीं करूँगा कि मुल्क के जो हमारा प्रशासनिक अमला है उसे सारी चीज़ों की छानबीन करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। काशमी साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी पूरी तरीके से जब सीमा से लोग बात कर रहे हैं, हमारे चैनल के वरिष्ठ जो संवाददाता हैं चौहान साहब, नवीन चौहान जी भी उनका इंटरव्यू करके आए थे, उसका ये कहना है कि हिंदुस्तान में आकर मुझे एक आज़ादी नज़र आई, हिंदुस्तान में आकर मुझे एक नई आबो हवा नज़र आई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुझे ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। यहाँ पर हालांकि मैं मुस्लिम हूँ और वहाँ से आई हूँ, एक हिंदू लड़के से प्यार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लोगों ने मुझे समर्थन किया, यहाँ पर लोगों ने मुझे प्यार एतबार दिया, यहाँ पर लोगों ने मेरी मोहब्बत को समझा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में चली जाऊँ तो शायद मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी।
नहीं, ये बिल्कुल उसका ये कहना बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान के बारे में ख़ुद अपनी ओपिनियन ऐसी रखता हूँ कि ना तो वो किसी धर्म का पालन करते हैं और ना वो मानव धर्म का पालन करते हैं। यानी अगर मेरी एक दिन एक ABP न्यूज़ पे एक इत्तिफाक से, क्योंकि जो बाहर के लोगों को बिठाते हैं, तो मेरी एक गुफ्तगू हुई तो एक पाकिस्तानी एक तज्ज़िया निगार बैठे हुए थे, जो राजनीतिक विश्लेषक जिन्हें हम कहते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि तुम में और हम में फ़र्क ये है कि हमने एक संविधान को अडॉप्ट किया, हमने संविधान को माना और उस संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। और हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फ़ौज है, वो हमारी रक्षा करती है, हमारी हिफाजत करती है। और तुम्हारी जो आर्मी है वो तुम्हें कंट्रोल करती है, वो हमसे लड़ने के लायक नहीं है। जब भी हमसे लड़ाई की बात आई है उन्होंने मुँह की खाई है, और वो तुम्हें कंट्रोल ज़रूर करती है। और तुम्हारे कंट्रोल करने का मतलब वहाँ ये है कि वहाँ मुट्ठी भर जो जागीरदार हैं, जो ज़मींदार हैं और नवाब हैं, आज भी वो तंत्र वहाँ ज़िंदा है। हमने अपने यहाँ उसे ख़त्म कर दिया। आज हमारे यहाँ राजे रजवाड़े नहीं हैं कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को देश मिला करके एक महान देश बना दिया और एक महान भारत बना दिया। और ऐसी विश्व की शक्ति उन्होंने जमा कर दी कि आज विश्व हमें प्रणाम करता है और विश्व आज हमारी इज्जत करता है। आपने देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो हमारी विदेश नीति ये है कि लोगों ने हमें माना ही नहीं, हमारा लोहा माना है। तो इसलिए मैंने उस पाकिस्तानी से कहा कि तुम कम से कम अगर तुम इस्लाम को फॉलो करते तो तुम्हें पता चलता कि मोहम्मद साहब का जीवन क्या था और इस्लाम क्या चाहता है। इस्लाम तो अमन और पीस की बात चाहता है। आज उसी धर्म को मानने वाली, उसी मुल्क के रहने वाली एक खातून अगर ये बात कहती है तो इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज ये सोचना चाहिए कि जैसे आज एक UCC का मुद्दा चल रहा है, उससे कोई किसी धर्म के अंदर मुदाखलत नहीं है। हाँ, ठेकेदारी प्रथा ज़रूर कमज़ोर होगी और जो ठेकेदारी प्रथा नीचे से पनप रही है मुसलमानों में, वो कमज़ोर होनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि सीमा ने यहाँ आकर के और अपना वक्तव्य दे करके उसने साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हज़रत मोहम्मद साहब को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल के तौर से मानते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारी पर्सनालिटियाँ गुजरी हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब के सब वो पर्सनालिटियाँ हैं, वो हमारी हस्तियाँ हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए आइडियल हैं। और आइडियल के तौर से हमें इन सबको देखना चाहिए कि अगर हमने इनके जीवन को अपने अंदर उतारा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे आज सीमा का ये वक्तव्य है, ये पूरे विश्व का वक्तव्य होगा। इसलिए कि हम भारत के लोगों की जो संस्कृति है, अभी हमारा जो विश्व योग दिवस था उसके ऊपर जो है आज की हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मैंने आज उसमें मैं भागीदारी मैंने की विश्व योग दिवस पर परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ। उस वक्त हमने कहा ये जो हमारा उन्वान था, इसका जो विषय था इस नवे योग दिवस का, वो था वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरी वसुधा को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो हम स्वागत करते हैं उस सीमा अपनी बहन का कि वो हमारे बीच में आई है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के मानने वाले हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, उसका स्वागत है। मगर अगर वो किसी और नियत से है तो ये फिर बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो इसलिए मैं आज ये बात तो आपके माध्यम से विनोद शर्मा कहूँगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, अनेकता में एकता, जो हमारा मार्ग है सेवा करने का, कि मानव सेवा इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती कि ईश्वर की सेवा की जाए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस सिलसिले में कि चाहे आप मज़हब इस्लाम को ले लें, चाहे सनातन धर्म को ले लें, हर जगह सेवा को सर्वोपरि माना है। इबादत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, यानी ईश्वर की इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती कि मानव सेवा की जाए। और उसी को सनातन धर्म कहता है कि मानव सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी इबादत है, प्रार्थना है। तो इसलिए शमून साहब क्या कहेंगे? अभी जब वो आई यहाँ पर, उसने देखा तो उसने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाया है। वो पूजा पाठ कर रही हैं, वो तुलसी पर, अभी सावन का महीना चल रहा है, तुलसी पर दीप जला रही हैं, भोले बाबा को जल चढ़ा रही हैं। वो कह रही है कि मुझे सनातन धर्म में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सनातन को अपना रही हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, फ्रीडम तो यही है। मैं आपको बताऊं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई किसी भी चीज़ को माने
कोई किसी भी धर्म को माने, सनातन धर्म को माने या इस्लाम को माने या क्रिश्चियनिटी को माने या किसी भी अन्य धर्म जितने पाए जाते हैं विश्व के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो ईश्वर तक पहुंचने का तो एक माध्यम है। सीमा के पति का ये कहना है कि मेरी सीमा को मुझे वापस कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सीमा का ये कहना है कि अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ, मुझे पाकिस्तान की हालत और हालात पता हैं, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सचिन से है। मैं वो अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन के पास आई है, लेकिन उसका एक आरोप ये भी है कि मेरे पति मुझको गलत तरीके से मारता था, पीटता था, जिससे प्रताड़ित करता था, जिससे मैं ऊब कर अब सचिन के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो सरकार का सोचना है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी, और सरकार का दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत और ये तो बड़ी पारदर्शी सरकार है हमारी, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की हो, चाहे हमारे केंद्र में हमारे मोदी जी हों। तो इसलिए ये दोनों बहुत पारदर्शी हैं और बहुत उनका दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा है। ये तो सरकार का काम है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। मगर हाँ, मैं मानवता के हिसाब से ये बात कह सकता हूँ। और उसके जो पति का पहली बात तो यही है, जो बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर अखलाकी काम उनका है कि वो अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ अगर ऐसा बर्ताव करते हैं कि कोई तो बात होगी जो वो सीमा पार करके आई है, कोई तो चीज़ सचिन में मिली होगी उसे कि जो उसे लग रहा है कि मैं अपने देश में भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ मानवता को सामने रखते हुए। आप समर्थन में हैं सीमा के? वो सीमा पार करके आई है आप, क्योंकि वहाँ के मौलाना मौलवियों की अलग राय है, हमारे हिंदुस्तान के मौलाना मौलवी और स्कॉलर की क्या राय है, मैं यही जानने आया था। आप समर्थन में हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले कहा कि जो जहाँ तक एक नागरिकता का सवाल है वो अब एक कानून से और एक संविधान से जहाँ तक ये चीज़ है जो मानव प्रेम की चीज़ है, मैं उस पर बिल्कुल मैं चाहूँगा कि सीमा के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं कि वो यकीनी तौर से प्रताड़ित होकर आई हैं। और ऐसे पतियों के लिए एक संदेश है कि जो बाहर रह कर के अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकती हैं, सीमा भी पार कर सकती हैं, जैसे सीमा ने सीमा पार की है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को मैं बग़ैर मांगे सुझाव देना चाहता हूँ, वहाँ के उनके उलमा से कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को अपनाइए और बिल्कुल इस तरह से कि फिस्सिल्म काफ़ा, यानी कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हुई। अगर आपने पूरी तरह से इस्लाम को अगर आपने फॉलो किया तो आप कभी भी कश्मीर में आतंकियों को नहीं भेजोगे। अगर आपने इस्लाम को आपने स्वीकार किया होता तो कभी भी तुम 9/2/11 का हमला हमारे यहाँ नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, वहाँ के उलमा से कहना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। इस्लाम अमन की, पीस की, भाईचारे की बात करता है, मानवता की बात करता है। उनसे मैं संदेश देना चाहता हूं विनोद शर्मा आपके ज़रिए से कि आप इस्लाम को और मोहम्मद साहब के जीवनी को पढ़िए और उनके जीवन पर अगर आपने अमल किया तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं आप एक अच्छे पड़ोसी होंगे। और एक पड़ोस का हक अगर आप अदा करेंगे तो मैं समझता हूं तुम्हारी गुर्बत भी दूर होगी जो आज परेशानी में हो। और तुमने जो वहाँ लोकतंत्र का मजाक बनाया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को तुमने अपने पैरों के नीचे रौंदा है, तुम्हारी जो आर्मी है वो वहां तुम्हारे ऊपर एक डिक्टेटर बन के खड़ी होती है। और आज 75 साल के अंदर हम बड़ी बेबाकी के साथ रहते हैं, आपस में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं मगर हम बड़े प्रेम भाव के साथ रहते हैं। मेरी लगभग 55 साल के करीब मेरी उम्र आ गई है, आज तक मेरा किसी हिंदू भाई से कोई यानी ज़र्रा बराबर भी कभी मेरा कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है। और मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ 99% जो है गैर मुस्लिम रहते हैं, 2% या 3% हम मुस्लिम रहते हैं। कभी किसी तरह की हमारे साथ रहते हुए हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, और क्यों हो, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं मगर हमारे नफ़े नुकसान एक हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि सीमा जैसी लड़कियों को, औरतों को फिर ऐसा कदम ना उठाना पड़े। इससे आप अपने मज़हब का 100% आपको पालन करना चाहिए और अपने पड़ोसियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, हमारे साथ शमून काश्मीर साहब हैं जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान को मैं सलाह देता हूं कि ऐसी जिस तरीके से सीमा यहाँ पर आई है, तो हालांकि सीमा के आने पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीमा जिस तरीके से
एक तरीके से परेशान होकर हिंदुस्तान में आई है और उसको वो मोहब्बत, वो प्यार जो पाकिस्तान में नज़र नहीं आया वो हिंदुस्तान की धरती पर नज़र आया। तो इस पर शम्मून काशमी साहब का कहना है कि पाकिस्तान वाले इसको समझें और उसको गौर करें और आप भी इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।